हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक वंडरफुल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश या जनरल इंग्लिश आप सीख रहे हैं, तो हैज हैव से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता होगा। तो हैज हैव के लिए आज हम डीपली ये कंसेप्ट देखने वाले हैं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, एंड तक देखना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कभी भी बोलना होता है कि मेरे पास कार है, मेरे पास फ्रेंड है, मेरे पास नॉलेज है। क्या आपके पास नॉलेज है? या आपने एक मूवी का डायलॉग सुना होगा, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? कि मेरे पास माँ है। तो इस पूरे डायलॉग को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में आज हम सीखने वाले हैं। तो इसे हम बोलते हैं टू बी वर्ब। टू बी वर्ब एक्चुअल में क्या होती है वो हम जानेंगे। ये होती है टू बी वर्ब। इसके बाद एक दूसरी वर्ब आती है जिसके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं टू हैव वर्ब। तो टू बी वर्ब ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। और दूसरा टू हैव वर्ब के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर तीन सेगमेंट में टू हैव वर्ब चलती है। अगर आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमारे पास या तो कोई चीज है, या कोई चीज थी, या कोई चीज होगी। तो सिंपल हम बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है इसके बारे में आप बात करते हैं, तो इसमें यूज होता है आपका हैज एंड हैव। किसके साथ हैव होगा, किसके साथ हैज होगा, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपका डियर बात आती है कि आप पास्ट में क्या यूज होता है। तो पास्ट में यूज होता है आपका हैड। और जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में सिंपल यूज होता है आपका विल हैव। तो फ्यूचर में हम विल हैव का यूज करने वाले हैं कोई भी चीज रखने के लिए। अगर मेरे पास पैसा है तो आई हैव मनी, उसके पास पैसा है ही हैज मनी, मेरे पास पैसा था आई हैड मनी, और मेरे पास पैसा होगा आई विल हैव मनी। तो सिंपल हम बात करते हैं हैज हैव या हैड विल हैव। तो जब भी आप आई, यू, वी या फिर आप दे की बात करते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ में ऑलवेज आपको हैव यूज करना है। और जो हैज की आप बात करते हैं, तो जो भी हमारे सिंगुलर थर्ड पर्सन होते हैं, ही, सी, इट, या किसी का नेम मैंने मान लिया यहाँ पर राम है, तो इनके साथ हम हैज यूज करते हैं। सिंपल आपको ये चीज यूज करनी है। अब बात आती है कि आप सिंपल वे में कैसे सेंटेंस बना पाएंगे। तो आपके पास कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे पास पैसा है तो मैं बोलूंगा यहाँ पर आई के साथ हैव लगेगा। मेरे पास पैसा है तो आई हैव, तुम्हारे पास पैसा है तो सिंपल आपको यूज करना है यू हैव मनी, वी हैव मनी, दे हैव मनी, ऑल आर सेम। और अगर उसके पास पैसा है ही हैज मनी, वो लड़की है जिसके पास पैसा है, सी हैज मनी। इट हैज मनी, मतलब इट हम इनके रेपुटेशन को रोकने के लिए लगाते हैं। और राम के पास पैसा है, श्याम के पास पैसा है, राधा के पास पैसा है, तो आप सिंपल राम, श्याम, राधा लगा सकते हैं किसी का भी नेम। अब बात आती है कि हम इसके 6 वे बनाते हैं। 6 वे की वीडियो हमने टू बी वर्ब में बताया गया है कि 6 वे हम कैसे बनाते हैं, तो वहां से आप देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉजिटिव बनाते हैं कि मेरे पास कोई भी चीज है। जैसे मेरे पास पैसा है तो आई, यहाँ पर हैव लगेंगे आप ऑब्जेक्ट मनी, आई हैव मनी। फॉर्मूला होता है सिंपल, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आएगा हैज या हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सिंपल आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो करना है। सब्जेक्ट आया, हैव आया, मनी आया। आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज, मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव लैपटॉप, मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर, मेरे पास डिजिटल पैनल है, आई हैव डिजिटल पैनल। आपके पास कुछ भी, आपके पास दोस्त हैं, आई हैव फ्रेंड्स, मेरे पास माँ है, आई हैव मदर। आप सिंपल वे में बना सकते हैं। लेकिन जब बात आती है निगेटिव वाली, तो निगेटिव आप 2 तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट वन जो जर्नली बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है तो आप यहाँ बना सकते हैं आई हैव, तो एटीट्यूड रहेगा कि मेरे पास है क्या, नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। इसमें एक बात गौर करनी है, सबसे सिंपल वे होता है नो मनी। तो नो मनी एक पूरा एक वर्ड काउंट होता है, नो मनी। आई हैव नो मनी मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, आई हैव नो नॉलेज, या फिर आई डोंट हैव नॉलेज।
तो वो सेगमेंट दूसरा होता है जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको फॉर्मल यूज़ करने हैं तो आप यहाँ डू नॉट का यूज करेंगे। आई डोंट हैव मनी। टू वे हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं। मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, और इसका मतलब है कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब बात आती है जब आप क्वेश्चन करते हैं इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, क्या आपके पास पैसा है, और जब भी हम क्या से कोई क्वेश्चन शुरू करते हैं तो वो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। सो हम सीधा पूछेंगे डू यू हैव मनी। क्या आपके पास पैसा है? डू यू हैव मनी। क्या आपके पास पेन है? डू यू हैव पेन। क्या आपके पास नॉलेज है? डू यू हैव नॉलेज। क्या आपके पास टीचर है? डू यू हैव टीचर। ओके, क्या आपके पास मार्कर है? डू यू हैव मार्कर। क्या आपके पास फैन है? डू यू हैव फैन। क्या आपके पास फैमिली है? डू यू हैव फैमिली। क्या आपके पास नॉलेज है? डू यू हैव नॉलेज। तो आप जो भी आपके पास है आप इसे पूछ सकते हैं क्या आपके पास है। तो सिंपली डू यू हैव मनी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आती है क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? डोंट यू हैव मनी। डोंट यू हैव मनी, ये भी है क्या आपके पास पैसे नहीं हैं, मतलब क्या से क्वेश्चन शुरू हुआ है और नहीं वाला है, क्या आपके पास पैसे नहीं है। डोंट यू हैव मनी। जैसे कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को पूछ लेते हैं कि क्या आपको नहीं पता कि आपके पास पैसे नहीं हैं, या अपने दोस्त के साथ आप रेस्टोरेंट में गए हैं, रेस्टोरेंट में जाके दोस्त बोलता है कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तो आप अपने एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं डोंट यू हैव मनी। डोंट यू हैव मनी, तो आपके पास पैसे नहीं है, क्या आपके पास पैसे नहीं है, तो इस वे में आप बोलते हैं डोंट यू हैव मनी। डोंट यू हैव मनी। डोंट यू हैव मनी। तो आप ऐसे बोल सकते हैं डोंट यू हैव नॉलेज, डोंट यू हैव लैपटॉप, डोंट यू हैव मार्कर, डोंट यू हैव एनीथिंग। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद आती है इंटेरोगेटिव, जो हमारे पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद रीजन पॉजिटिव आते हैं, या फिर आप WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं वो आते हैं। तो जैसे आप पूछते हैं आपके पास पैसा क्यों है, वाई डू यू हैव मनी। आपके पास पैसा क्यों है या आपके पास पैसा क्यों नहीं है, तो सिंपल आप 6 वे बनाएंगे, वाई डोंट यू हैव मनी। Why don't you have money? First, why do you have money? आपके पास पैसा क्यों है। दूसरा, why don't you have money? आपके पास पैसा क्यों नहीं है। Why don't you have money? Why do you have money? तो दोनों ही केस में आप रिप्लेस करेंगे केवल WH फैमिली का वर्ड्स। जैसे वो आपके पास क्या है, what do you have? what मैंने क्या, what do you have? what do you have? अच्छा, कितना है, how much बोलते हैं कितने। मैं यहाँ कुछ वर्ड्स मेंशन कर देता हूँ, जैसे हाउ मच। WH फैमिली और प्रैक्टिस वीडियो हमारा नेक्स्ट आने वाला है, उसे बड़े ध्यान से देखिएगा। इसी के ऊपर आगे हम अगले वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। हाउ मच मैंने होता है कितना, और हाउ मैनी मैंने भी होता है हाउ मैनी मैंने भी होता है कितना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्लियर ये है कि जो काउंटेबल चीजें होती हैं हाउ मैनी के साथ, अनकाउंटेबल जो होती हैं वो हाउ मच के साथ। जैसे पानी को आप मेजर नहीं करते, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे उसमें, तो लीटर्स वगैरह में वो कंबाइन होते हैं, तो वहाँ पर आप हाउ मच वाटर लगाएंगे। तो ऐसे ही आपके पास, जैसे आपके कितने भाई बहन हैं, आपके पास है, क्योंकि हैव का मतलब जो होता है यहाँ पर वो या तो होता है रखना, या होता है पास होना, और या फिर होता है किसी बीमारी के लिए भी हम यूज करते हैं। आपकी कोई बीमारी है, जैसे मुझे बुखार है तो आई हैव फीवर, मुझे जुकाम है आई हैव कोल्ड। तो इस तरीके से आप बीमारियों के साथ भी ये चीजें यूज करते हैं। पास होना, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, जो हमने बात करी है। रखना, जैसे मैं एक कार रखता हूँ, उसका मतलब ये आई हैव कार। आई हैव नॉलेज, मतलब मेरे पास नॉलेज है, मैं कार रखता हूँ। मेरे जैसे मेरे भाई बहन हैं, आई हैव ब्रदर एंड सिस्टर। जैसे आप पूछते हैं हाउ मैनी में कितने भाई बहन हैं, हाउ मैनी, ये मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, हाउ मैनी मैंने कितने बहन भाई हैं, मतलब हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, लेकिन काउंटेबल है तो आप सिंपल यूज कर सकते हैं। हाउ मैनी मैंने ये होता है कितना, है ना, कितना ये होता है। तो हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव।
हाउ मेनी सिबलिंग डू यू हैव, सगे भाई बहन को सिबलिंग भी बोलते हैं, तो हाउ मेनी सिबलिंग डू यू हैव। हाउ मच वाटर डू यू हैव, आपके पास कितना पानी है। हाउ मच वाटर डू यू हैव। हाउ मच शुगर डू यू हैव, आपके पास कितनी चीनी है। हाउ मच शुगर डू यू हैव। वो डू, आपके पास क्या है। वो डू यू हैव, आपके पास क्या है। वो डू यू हैव, आपके पास क्या क्या है। वो ऑल डू यू हैव। वो टोल मैंने क्या क्या आपके पास है। वो टोल डू यू हैव, आपके पास क्या क्या है। तो इस पूरे कंसेप्ट की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको करना है एसएनपी प्रैक्टिस। एसएनपी होता है सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। तो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे तो इस वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस डिस्कस करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये वाला बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।